तुमको बोला क्या था कि ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है इसको मैं एनोड के जैसे भी यूज कर सकता हूँ और कैथोड हाफ सेल के जैसे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसका सेल रिएक्शन है, ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन देखो क्या हो रहा था। जो सोल्यूशन में H प्लस था वो H2 में कन्वर्ट हो रहा था। इस पूरे सेल में खाली एक ही प्रोसेस ही होता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H2 में या फिर H2 कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन में, राइट। तो डिफरेंस ये है कि जब ये एनोड के जैसे काम करता है तो इसमें जो बाहर से तुम हाइड्रोजन गैस डाल रहे हो ना, वो आयोनाइज हो जाती है 2H प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, एनोड, राइट। तो अगर ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके अंदर ये रिएक्शन होगा। बट अगर ये कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर का जो H प्लस सोल्यूशन है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब जो दूसरे हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तब ये कैसे काम करेगा, एज अ कैथोड, राइट। तो अगर ये एनोड पे है तो H2 कन्वर्ट होगा H प्लस में, और ये अगर कैथोड पे है तो H प्लस कन्वर्ट होगा H2 में। ठीक है, तुमको खाली ये दोनों लिखना है, बाकी कुछ नहीं। ये तो नीचे वाला नोट भी लिख सकते हो जो कि मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि ये एनोड और कैथोड दोनों जैसे काम कर सकता है। समझा? मान लो अपने पास कोई एनोड या कैथोड है जिसमें अगर मान लो जिंक है, ठीक है, जिंक का सोल्यूशन है। मेरे को पता करना है कि ये सेल, ये हाफ सेल कितना वोल्टेज बनाता है। तो मैंने क्या बोला, मैं इसको किससे कनेक्ट कर दूंगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, राइट, जो कि मान लो तुम्हारा SHE है। ठीक है, अब देखो जिंक वाला जो होता है वो ज्यादा करके कैसे काम करता है। अगर मान लो इसको मैं एनोड ले लेता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैथोड। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देता हूँ और इसका वोल्टेज निकालूं, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का। E0 सेल में कैसे निकालता हूँ, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, राइट। ठीक है, तो जब जिंक का हाफ सेल इलेक्ट्रोड लगा के रेफरेंस पे चेक किया गया ना, तो इसकी वैल्यू इनको मिली, क्या जानते हो, 0.763 वोल्ट, राइट। E0 कैथोड क्या है तुम्हारे पास, E0 कैथोड क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है SHE का। तो क्या लोगे इसको, 0.0 वोल्ट ही तो लेंगे। तो अगर ये जीरो हो गया तो E0 देखो एनोड की वैल्यू तुमको क्या मिल रही है, डायरेक्ट ये नेगेटिव आ जाएगा इसके पास। तो नॉर्मली जो एनोड होगा, E0 एनोड का पोटेंशियल वो डायरेक्ट क्या मिल रहा है, -0.76 वोल्ट। ये तुम लोग ने देखा भी था बहुत बार, क्वेश्चन में मैंने तुमको बताया भी है। ठीक है, हम लोग जब कैथोड लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है और एनोड वाले की नेगेटिव में आती है। तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव आपस में प्लस हो जाते हैं, याद है। तो एनोड की वैल्यू के लिए मैंने तुमको बोला भी था कि एनोड की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा करके नेगेटिव होती है, समझा। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम लोग, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ करके दूसरे हाफ सेल की वैल्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? अगर ये SHE कैथोड के जैसा काम करेगा तो ये क्या करता है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 गैस में। एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक है, जिंक ने क्या किया होगा, Zn+2 में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। तो ओवरऑल जो सेल रिएक्शन बनेगी इसकी, देखो क्या बनेगी, Zn+2H प्लस चेंजेस टू Zn+2 और प्लस H2 गैस। मतलब इस ओवरऑल को, सेल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक था जो किस में चेंज हो गया, Zn+2 में, राइट। यही हुआ ना। और बीच में डिवीजन होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2H प्लस क्या गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट। तो इस सेल का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
समझ रहे नहीं? इसका एप्लीकेशन एग्जाम में आता है लिखने को, और इसकी डिफिकल्टी, इसको इसमें डिफिकल्टी क्या है मालूम है? जब कल तुमने ये बनाया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो मैंने तुमको क्या बोला था कि ये जो हमारा बीकर था इसमें सोल्यूशन किसका लिया था तुमने? 1 मोलार H प्लस का सोल्यूशन लिया था। सबसे बड़ी दिक्कत होती है H प्लस का सोल्यूशन बनाने में, क्योंकि ये फटक से क्या होता है, दूसरे हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके H2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। दूसरा, यहाँ पे जो तुमने ट्यूब लगाई थी जहां से H2 गैस आ रही थी अंदर, अंदर तो प्लैटिनम की प्लेट थी, इससे अपना लेना देना नहीं है। यहाँ से जो तुम H2 की गैस अंदर पास कर रहे थे, ये प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, इसके साथ और कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ अलग दिखेगा, ठीक है। और इसका भी प्रेशर फिक्स होता है 1 atm प्रेशर पे, राइट। दूसरी ये डिफिकल्टी ये है कि हाइड्रोजन क्या है, एक हाईली कंबस्टिबल गैस है, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि कहीं गिर विर गया तो आग विग ना लग जाए, राइट। तो एक तो इसका प्रेशर मेंटेन करना डिफिकल्ट है, दूसरा 1 मोलार H प्लस का सोल्यूशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, और थर्ड H2 गैस जो कि कंबस्टिबल है उसको थोड़ा सा मैनेज करना आसान नहीं है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो इसमें थोड़ा सा तुम बोल सकते हो, ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, डिफिकल्टीज बोल सकते हो, ठीक है। ओवरऑल जो सेल है वो तो काम अच्छा करता है, बट ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं करने में, तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफिकल्टीज बताओ SHE को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो जो चीजें समझाई वही है एक्चुअली में, बट ठीक है लिख लेंगे अपन वापस, थोड़ा जगह छोड़ देना दोनों एप्लीकेशन लिखने के बाद, 3-4 लाइन ज्यादा नहीं। दिख रहा है क्लियर? नहीं दिख रहा? थोड़ा जगह छोड़ के नीचे डिफिकल्टीज लिखना, तो ये वाला बता देता हूँ, उसमें ऐड कर लेना तुम लोग, ठीक है। सपोज करो ये जिंक वाला हाफ सेल जो हम लोग ने डैनियल सेल में बनाया था, Zn हाफ सेल, राइट, इसको मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ SHE से, ठीक है। हमको पता है कि जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करेगा तो ये कैसे काम करेगा, एज अ, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और ऑक्सीडेशन होगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एनोड, तो ये अपने आप कैसे बिहेव करेगा, एज अ कैथोड, ठीक है। तो ओवरऑल जब मुझे सेल रिएक्शन लिखनी होगी तो मैं क्या करूंगा, Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ का 2H प्लस जो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन तुमको क्या मिलेगी, देखो ये हो गई एनोड की रिएक्शन, और ये हो गई कैथोड जो कि तुमने SHE लिया हुआ है। क्या मिलेगा तुमको, Zn+2H प्लस, कहाँ पे एक्वस लगाना है, कहाँ पे सॉलिड लगाना है, आई होप तुमको पता होगा। ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, और H2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। इस सेल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे करूँगा, ये एनोड है तो Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 में, राइट। फिर दूसरा सेल कनेक्टेड है तो बीच में ऐसे तुम लगा लो, इसमें क्या हो रहा है रिएक्शन, 2H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में, तो ये हो गया तुम्हारा सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब यहां से अगर मैं E0 सेल निकालूं, ओवरऑल पोटेंशियल कितना है इस सेल का, तो कैसे लिखोगे तुम, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। तो जब इस सेल को लगा के चेक किया गया ना, तो इसका जो टोटल वोल्टेज था, टोटल वोल्टेज वो कितना आया था, 0.763 वोल्ट, ठीक है। कैथोड क्या है तुम्हारे लिए, SHE, और SHE का कितना होता है पोटेंशियल, 0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट,
माइनस एनोड का ही मुझे निकालना था, ठीक है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे ये जो एनोड है ये टोटल कितना निकाल रहा है वोल्टेज, इतना तो था ही 0.763 वोल्ट, बट ये नेगेटिव साइन आएगा ना इसके साथ। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करके किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल पता कर सकते हैं, समझा। कॉमन टाइप ऑफ अगर मैं सेल बताऊं तुमको, तो जो तुम अभी गैल्वेनिक सेल देख रहे हो या जिसको हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, राइट, इनका मेजर काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। अब ये गैल्वेनिक सेल भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला प्राइमरी वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। क्या डिफरेंस है, जो तुम घड़ी वगैरह में सेल यूज करते हो उसमें भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, जो हम लोग फोन में यूज करते हैं उसमें भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में यूज कन्वर्ट हो रही है। मतलब दोनों टाइप की जो बैटरी हैं, ठीक है, उनका काम एक ही है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन फोन की बैटरी को मैं चार्ज कर सकता हूँ, बट वॉल क्लॉक या जो घड़ी में सेल यूज होते हैं उनको मैं चार्ज नहीं कर सकता। वही डिफरेंस है। गैल्वेनिक सेल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी वोल्टिक सेल और सेकेंडरी सेल तुम बोल सकते हो। सेकेंडरी सेल मतलब ऐसी कोई भी बैटरी जिसको हम रिचार्ज कर सकें, राइट। प्राइमरी सेल मतलब जो वन टाइम यूज होते हैं, जिनको हमको यूज करने के बाद फेंकना पड़ेगा, दूसरा नया लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है वो फिर से रीजनरेट मैं नहीं कर सकता। क्लियर है डिफरेंस प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में। तुम ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, कैन नॉट बी रिचार्ज्ड एंड कैन बी रिचार्ज्ड एंड कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, लिख सकते हो तुम, द वोल्टिक सेल which cannot be recharged। काम वही है दोनों का, केमिकल एनर्जी को क्या करेंगे ये लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है, which can be recharged। रिचार्ज करने का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, उसके अंदर का केमिकल मैं वापस से जनरेट कर रहा हूँ ना, तभी तो वो फिर से काम करेगा। ठीक है, तो तुम्हारे बुक में अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल होगा एक, सबसे पहले ड्राई सेल, जो तुम्हारा एवरेडी का बैटरी होता है, दैट इज ड्राई सेल। दूसरा एक एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है इसी का, मर्क्यूरी सेल, ठीक है। ये दोनों ड्राई सेल हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेल की अगर मैं बात करूं तो सबसे मेजर जो पार्ट है इसका वो होता है लीड स्टोरेज। लीड स्टोरेज सेल पहला, इसके ऊपर नोट भी बहुत बार लिखने को आता है। लीड स्टोरेज पता है ना, वो देखा है ट्रक्स वगैरह में बैटरीज लगी होती हैं बड़ी बड़ी, या इन्वर्टर वगैरह के लिए एक बैटरी लगती है, उसमें वापस से हम लोग उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लीड स्टोरेज सेल। क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे अपन। दूसरा इसमें तुमको मिल सकता है एक फ्यूल सेल,
ठीक है। तीसरा इसका एक एग्जांपल है निकेल कैडमियम सेल, ठीक है। तो ये तीन जो सेल हैं वो एज अ सेकेंडरी सेल काम करते हैं, जबकि ये दोनों सेल एज अ प्राइमरी सेल काम करते हैं। ड्राई सेल को हम लोग लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। तो एक ड्राई सेल ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। होता तो वो भी एक टाइप का गैल्वेनिक सेल ही है, ठीक है, डैनियल सेल जो तुम लोग बोलते हो, ठीक है। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बट सिर्फ वन टाइम यूज होगा, जब तक चल रहा है चल रहा है, नहीं तो तुमको उसको सीधा सीधा रिप्लेस करना पड़ेगा, तुम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग उसको चार्ज करते हैं, इंडियन लोगों में खासियत होती है वो सब, ठीक है। तो चार्ज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली उसको चार्जिंग के लिए बनाया नहीं गया है, बट फिर भी उसको थोड़ा धूप में रख दोगे, गर्म कर दोगे, तो कुछ टाइम के लिए उसमें कुछ पार्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी के और आ जाते हैं, जिसको तुम 1-2 मिनट 3 मिनट और यूज कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रिचार्ज हो गया, ठीक है। इसका मतलब उसको जबरदस्ती किया गया। ड्राई सेल होता कैसे, एवरेडी का सेल देखा है तुम लोगों ने, ठीक है, कैसे होता है। एक ऐसे टॉप पे ऐसा तुमको दिखेगा, ठीक है। बाकी ये पूरा जो सेल होता है, इसको कभी तुमने फोड़ा होगा तो देखा होगा कि ऐसे ग्रेफाइट की रॉड होती है अंदर, ठीक है। और ये पूरी तरह से ऐसे सराउंडेड होता है, गोला सा होता है ना, ठीक। बाकी इस साइड से भी ये ऐसे कवर होगा पूरा, ठीक है। तुम लोग ने ये चीज नहीं नोटिस की होगी कि ये जो ग्रेफाइट का रॉड अंदर होता है ना, ये नीचे टच नहीं होता है, इसी वजह से ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसका, ये ब्रॉन्ज का बना होता है, एज अ पॉजिटिव टर्मिनल काम करता है, और ये जो नीचे का पार्ट है नेगेटिव टर्मिनल काम करता है। एवरेडी के सेल पे तुमने देखा भी होगा, रिप्रेजेंट किए रहते हैं वो लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो पूरा ओवरऑल सेल है, ये जिंक के कंटेनर से बना होता है, जिंक कंटेनर होता है पूरा का पूरा, ठीक है। जिंक कंटेनर इन द सेंस, ये कोई जो मेटल होता है वो आयरन नहीं होता है, जिंक होता है, ठीक है। ऊपर ऐसे ब्रॉन्ज की कैप होती है, तुमने नोटिस किया है, जो कि एनोड के जैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो किसी किसी बुक में इसके अंदर जो होता है ना, दो टाइप के पेस्ट होते हैं, कार्बन प्लस MnO2 का पेस्ट होता है, और एक पेस्ट होता है इसके अंदर NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट होता है, ठीक है। कभी सेल को फोड़ा होगा तो देखा होगा ब्लैक कलर का पार्टिकल निकलता है, जो थोड़ा लिक्विड टाइप में होता है, लिक्विड इन द सेंस गीला होगा, एकदम लिक्विड नहीं होगा, ठीक है। तो किसी किसी बुक में डायरेक्ट खाली इतना ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, किसी किसी बुक में ये वाला जो पेस्ट है उसको लोग ने अलग से रिप्रेजेंट किया है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ये वाला पेस्ट पहला वाला कार्बन प्लस MnO2, और किसी किसी बुक में डायरेक्ट इनको बाहर दिखा दिया गया, ठीक है। लेना देना कुछ नहीं है, वही होता है। अंदर तुम लोग ने देखा होगा बाहर जो जिंक की कोटिंग होती है मेटल की, उसके अंदर उस कोट को निकालोगे ना, तो अंदर एक प्लास्टिक जैसी थैली लगी होती है वाइट कलर की, जिसको अपन बोलते हैं पेपर स्पेसर। नोटिस किया है कभी, सिल्क के ऊपर वाली लेयर को निकालो जो मेटल की होती है, फिर उसमें व्हाइट कलर की हल्की सी प्लास्टिक लगी होती है, जिसको हम लोग पेपर स्पेसर बोलते हैं, ताकि अंदर का जो सोल्यूशन है वो जिंक के कांटेक्ट में ना आ सके। क्लियर है यहाँ तक। ये ओवरऑल सेल करता क्या मालूम है, ये जो नीचे जिंक की इसकी कवरिंग है, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ से, ठीक है। Zn है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, लूज करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाता है, इसी को तुम बोलोगे एनोड, राइट है। और ये हो जाएगा तुम्हारा कैथोड, राइट। मैंने तुमको बताया भी है, गैल्वेनिक सेल में एनोड कैथोड अपोजिट हो जाते हैं, जो डैनियल सेल देखा था तुमने, एनोड का साइन नेगेटिव और कैथोड का साइन पॉजिटिव, राइट।
तो ये ओवरऑल सेल तुम्हारा डायग्राम है, ठीक है। बीच में चाहिए तो ये जो रॉड है इसको लिख लो, ग्रेफाइट रॉड, जो कैसे काम कर रही है, एज अ इलेक्ट्रोड, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड। और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं। समझा डायग्राम? डायग्राम बहुत बार आता है बनाने के लिए, तो थोड़ा ध्यान दो इस पर।